रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीएमसी सरकार हर साल 1000 करोड़ रुपए वहां इन्वेस्ट कर रही है। अगर 1000 करोड़ रुपए जमीन में लग रहा है तो फिर नदी कटाव से घर गिरा कैसे? इसका मतलब है कि बस्ते के अंदर बालू नहीं भरा गया, इसका मतलब है कि कंक्रीट का काम नहीं किया गया है। बीजेपी टीएमसी के रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूजा पंडाल में ये सरकार 500 करोड़ रुपए देती है, वही 500 करोड़ रुपए अगर आज मुर्शिदाबाद के लाल गुला में लग जाते तो 800 लोग बेघर नहीं होते। एक सरकार, एक घटिया सरकार, एक ऐसी सरकार जो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। टीएमसी वाला अभिषेक भाई जी का आई लव लिखते हैं तो अभिषेक भाई की कोई हैसियत नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कोई भी साथ नहीं है। हमारे मोहम्मद के जो दुनिया के लिए बनाया गया। AIMIM पार्टी एक बार फिर से सड़क पर उतरी है। आपको बताएं कि गंगा पद्मा रिवर जो कटाव हुआ है, जिसके बाद कई सारे घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई सारे मंदिर मस्जिद टूट गए हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं की जा रही है। इसी को लेके आज AIMIM जो पार्टी है उनके कई सारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी और साथ ही कोलकाता के प्रेसिडेंट नफीस अंसारी इस रैली में मौजूद हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ पे लोगों की भीड़ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी जो रैली है ये शियालदा स्टेशन से निकली है और ये वाई चैनल तक, प्लैनेट वाई चैनल तक इनकी ये रैली है। काफी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है और इनकी जो मांग है कि जो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं नदी कटाव के कारण, जितने भी पीड़ित परिवारों को नुकसान हुआ है उनकी मदद की जाए। यहाँ तक कि टीएमसी पर आरोप लगाया गया है कि सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं कि इमरान सोलंकी और साथ ही कोलकाता के प्रेसिडेंट नफीस अंसारी का क्या कुछ कहना है। नदी कटाव के कारण कई सारे घर, मंदिर, मस्जिद सभी नष्ट हो गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आप लोगों की मांग? देखिए, ये साफ तौर पर सरकार का बहुत बड़ा घोटाला दिखता है। तो जब से ये सरकार बनी है तब से हर साल ये लोग बजट उसमें निकाल रहे हैं। कभी ये लोग 200 करोड़ का बजट निकालते, कभी 1000 करोड़ का। रिसेंटली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीएमसी सरकार हर साल 1000 करोड़ रुपए वहां इन्वेस्ट कर रही है। अगर 1000 करोड़ रुपए जमीन में लग रहा है तो फिर नदी कटाव से घर गिरा कैसे? इसका मतलब है कि बस्ते के अंदर बालू नहीं भरा गया, इसका मतलब है कि कंक्रीट का काम नहीं किया गया है। बीजेपी टीएमसी के रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूजा पंडाल में ये सरकार 500 करोड़ रुपए देती है, वही 500 करोड़ रुपए अगर आज मुर्शिदाबाद के लाल गुला में लग जाते तो 800 लोग बेघर नहीं होते हैं। तो आपको फैसला करना पड़ेगा। आपको सरकार से मंदिर मस्जिद चाहिए या फिर अपना घर चाहिए, फैसला आपको करना पड़ेगा। ये धर्म की राजनीति बहुत हो गया है। हर इंसान धर्म का राजनीति से परेशान है। अब इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। अब हिंदू समाज को खुश करने के लिए पूजा पंडाल में 500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जबकि वही 500 करोड़ का मुर्शिदाबाद में लगा देते तो आज ये नदी कटाव नहीं होता है। इसीलिए हम सड़कों पर है कि धर्म की राजनीति बंद हो। यहाँ पर राजनीति हो तो विकास के नाम पर हो, डेवलपमेंट के नाम पर हो। और हम यही डिमांड करते हैं कि अभी देर नहीं हुआ है, अब भी आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, कंक्रीट का दीवार खड़ा कीजिए और लोगों का घर को बचाइए। जिनका घर गिर गया है उनको नया घर बना कर दीजिए, जिनका घर बाकी है उनके घर को बचाइए। बीजेपी भी रहती तो वही हाल होता है जो टीएमसी का अंडर है, फर्क नहीं होता। बात यह है कि दार्जिलिंग में भी ये प्रॉब्लम है, बंगाल में भी ये प्रॉब्लम है, बहुत जगह है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है पैसा और अच्छी सरकार। अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब 1000 करोड़ रुपया हर साल लगा रहे हैं, यानी आपके मंत्री, आपके एमएलए, टीएमसी के काउंसिलर, टीएमसी के पार्षद वो पैसा खा जा रहे हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार को चाहिए कि वो लाल गोला के सांसद को, लाल गोला के विधायक को और लाल गोला के पार्षद को बुलाए और उनसे पूछे कि पैसा कहाँ गया, क्यों पैसा उन्होंने सही से नहीं लगाया और उनको सब का मुकदमा लगाए क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। टीएमसी के लोग गलत कर रहे हैं। राज्य सरकार पूरे देश में बीजेपी के बाद अगर कोई घटिया सरकार है तो वो टीएमसी है। टीएमसी सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। जो सरकार 500 करोड़ रुपए पूजा पंडाल के नाम पर दे सकती है, उसके बाद पैसे की कमी कहां से हुई है? ये डिजास्टर सरकार द्वारा बनाई गई है। अगर यहाँ पर अच्छी सरकार होती तो आज वहां पर नदी कटाव की वजह से लाल गुला में लोग घर नहीं उजाड़ते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर करप्शन हुआ है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वहां के लोगों ने
गद्दारी की है। वहाँ के सांसद, टीएमसी के सांसद, टीएमसी के विधायक और टीएमसी के पार्षद देश के साथ गद्दारी की है। उनको बुलाओ और उनसे सवाल पूछो, 1000 करोड़ रुपए कहाँ है, कैसे नदी का कटा हुआ और लोगों को उनके हाल में क्यों छोड़ा गया है। इमाम तब तक यहाँ पर लौटती रहेगी जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं मिल जाता है। ये एक सरकार, एक घटिया सरकार, एक ऐसी सरकार जो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है कि ऑलरेडी इमाम लेटर भेज चुकी है सरकार को और यह डिमांड कर चुके हैं कि आप जल्द से जल्द वहां पर कटाव को रोके, वहां पर कंक्रीट का दीवार खड़ा कीजिए या कम से कम बालू भर भर के वहां पर डालिए और जिनका घर नुकसान हुआ है आप उनको नया घर बना कर दीजिए। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो बंगाल को फैसला करना पड़ेगा कि वो आगे में टीएमसी का साथ देंगे या फिर आज इमाम के साथ आगे खड़े होंगे। अगर इमाम की सरकार बनी, इमाम के विधायक जीते तो सबसे पहला काम होगा नदी के कटाव को रोकना और वहां पर कंक्रीट की दीवार को खड़े करना। ये उनके घमंड को दर्शाता है, एक सीएम के ऊपर ये शोभा नहीं देता। अगर आपके राज्य में एक आदमी भी मरता है तो एक सीएम को खुश होने का कोई हक नहीं है। उनका काम है हर नागरिक की रक्षा करना और सरकार इस मामले में विफल रही है। ममता बनर्जी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। इतने लोगों का घर बर्बाद हो गया और अब पंडाल में पैसे बांट रही है, अब पंडाल में वहां पर गाने गवा रही है। ये आपको शोभा नहीं देता। बंगाल के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक न एक दिन बंगाल के वक्त आएगी और टीएमसी के सरकार को वैसा उखाड़ फेंकेगी। देखिए, मैं इसके कंडेम करता हूँ। एमआईएम किसी भी तरीके से हमला का समर्थन नहीं करती है, चाहे वो मुसलमान पर हो, हिंदू पर हो, टीएमसी पर हो, बीजेपी पर हो। सवाल यह है कि जिसने हमला किया उसको जेल में भरो, संवैधानिक तरीके से सजा दो, हम उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी राज में वही होगा, बीजेपी जो करती है वही टीएमसी करती है। तो बीजेपी के लोगों से पूछो वो अपने स्टेट में ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि हैदराबाद में हमारे 7 विधायक, 1 सांसद है, वहाँ कभी ऐसा नहीं होता है। आपकी सरकार आपके यहाँ ऐसा करते हैं। तो ये टीएमसी और बीजेपी को आपस में समझना पड़ेगा कि आपस में हमला क्यों हो रहा है। संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ो, संवैधानिक तरीके से इलेक्शन लड़ो। गुंडागर्दी तरीके से इलेक्शन ना बीजेपी को लड़नी चाहिए और ना ही टीएमसी। लेकिन दोनों गुंडा ही पार्टी है, दोनों की ताकत गुंडों से जुड़ी हुई है। बिना गुंडों करके एक सीट नहीं आ सकती है। चैलेंज है लोग। एसआईआर के मामले में ऐसा सब बहुत क्लियर है कि एसआईआर की आड़ में मुसलमानों के वोट को खत्म किया जा रहा है। सरकार को देखना चाहिए कि जो उनके पीएलओ है वो सही तरीके से काम करे। एसआईआर को फिलहाल रोकना मुश्किल है, तो जितने डॉक्यूमेंट वो इसी हिसाब में ठीक करने को बोले हैं, चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका वोटर आई कार्ड हो या आधार कार्ड हो, आप उस सब चीज को दुरुस्त कीजिए। एसआईआर हो कर रहेगा, इसको रोकना नामुमकिन है फिलहाल, क्योंकि बिहार में हो चुका है। तो बंगाल के लोगों से गुजारिश है, एसआईआर को मुद्दा मत बनाइए। एसआईआर के नाम पे अपना डॉक्यूमेंट को जल्दी जल्दी ठीक कीजिए। मुद्दा हमारा स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, रोजगार है। मुद्दा है कि क्यों बंगला बोलने की वजह से बंगाल के बाहर लोगों को मारा जा रहा है, क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार के मामले से मत भटकिए, मुद्दा से मत भटकिए। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है और ना ही आयल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुद्दा है। मुद्दा डेवलपमेंट है जिसको बीजेपी भटकाना चाहती है, इसीलिए वो एसआईआर लेकर आई। हमारी मांग यही है कि जिस तरह घर लोगों गिर रहे हैं, मतलब जमीन भी खत्म हो जा रही है। अफसोस की बात यह है कि 5 साल 4.5 साल से ये हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो है, टीएमसी सरकार, वो कोई भी उसमें कोई कदम उठा नहीं रही है। हमारे पास में कंट्री है बांग्लादेश, पद्दो नदी जो गंगा भांगुन है, उसके इस तरफ हमारा इंडिया है, मुर्शिदाबाद, उस तरफ बांग्लादेश में एक घर भी नहीं गिरा। लेकिन हमारे यहाँ पे 5 साल से घर गिर रहे, मंदिरें वहाँ गिरी है, मस्जिद गिरी है, तो वहाँ पे हर इंसान, मुस्लिम हिंदू सब रहते हैं। हमारी मांग यही है कि राज्य सरकार इतना फंड घर दे उनको, जिस तरह अभी उत्तर नॉर्थ बंगाल में जो बाढ़ आया सिल्लीगुड़ी में जगह, तो सरकार वहाँ चली गई, वहाँ नॉन मुस्लिम ज्यादा देश ले गई, यहाँ मुसलमान ऐसा ध्यान देते नहीं। तो आपको हमारी डिमांड है, जो सिल्लीगुड़ी जो फ्लड हुआ नॉर्थ बंगाल में, वो इंसान है। यहाँ लालगोला जो पौधों गंगा भागुन है, यहाँ भी लोग इंसान ही रहते हैं। तो यहाँ पे लोग घर का इंतजाम करिए, जगह उनको बसाइए। ये आपके वोटर है, आपके 20 MLA है, 3 आपके MP है वहाँ पे, आप खुद ध्यान नहीं दे रहे। राज्य से देखिए, मुसलमानों का वोट इनको फ्री में मिल रहा है, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं अभी विकल्प मुसलमान। आप असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, जिस तरह जो हमारे हिंदू भाई है, बंगाली भाई हैं, हिंदू भाई का जो काम सरकार कर रही है, ममता बनर्जी यहाँ पे हिंदुओं का वोट ले कर रही है। यहाँ पे बीजेपी जो है वो हिंदुओं का वोट ले रही है, तो हिंदुओं का वोट ले रही लड़ाई है। अब इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, हमारा काम करेगी तो हम इसको वोट देंगे, नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी विकल्प के तौर पर है और हम बहुत मजबूती से बंगाल में लड़ेंगे। देखिए, ये सिंगल पे समझिए सवाल आपका, मेरा बात समझिए। वहाँ पे हिंदू वोटर है,
जो बीजेपी को भी देते हैं, टीएमसी को भी देते हैं। तो वो लोग लड़ाई, ये राजनीतिक वोट बैंक की लड़ाई है। यहाँ पे वहां तो अभी फ्लड आया है नॉर्थ बंगाल में। हमारे मुर्शिदाबाद के इलाका में जो गंगा भांगन हो रहा है, ये 5 साल से हो रहा है। घर टूट जा रहा है, घर मतलब घर जमीन समझ खत्म, ऐसा है। तो खाली वोट की राजनीति है। हम यहाँ पे हैं, हम इसलिए उतरे हैं कि हमें हमारी डिमांड है, जहाँ मुसलमान दीदी को वोट दे रहे हैं तो दीदी मुसलमान काम करे, तो हम खड़े उसके लिए मुसलमान। बिल्कुल, अगर आज हम मुसलमान हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और किसकी ताकत? आप आई लव अभिषेक बैनर्जी लिख सकते हैं, आप आई लव बॉबी हकीम लिख सकते हैं, फिराद हकीम, आई लव मोहम्मद हम नहीं लिख सकते। और आज बंगाल में ये हाल है। आप बोले बंगाल में तो सब सही है, नहीं सही नहीं है। भांगुड़ में से एक बंदे बोला कि पुलिस ने हटा दिया मोहम्मद का पोस्टर। क्यों? बोले एक मंदिर यहाँ बनने वाली है। बोले मंदिर बनने वाली है, वहाँ मंदिर है नहीं, कब बने को पता नहीं है, बट पोस्टर हटा दिया। एक न्यूज में देखा था, रास्ते में आई लव मोहम्मद बाइक में लिखा हुआ था, उसको पुलिस ने रोक लिया। ये खबर में एक भाई बता रहे थे। तो हम आई लव मोहम्मद बोलते हैं, हम मोहम्मद वाले हैं, मोहम्मद के लिए हमारी जान कुर्बान है। क्योंकि हम जब आप टीएमसी वाला अभिषेक बैनर्जी का आई लव लिखते हैं, तो अभिषेक बैनर्जी की कोई हैसियत नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कोई भी साथ नहीं है। हमारे मोहम्मद के जो दुनिया के लिए बनाए गए, और हमें जो दुनिया में दीन मिला, और हम जो आज जो औरतों के ऊपर जो जुल्म खत्म हुआ, आज बच्चे जब पैदा होती थी ना मक्का में, अल्लाह के नबी के जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले उनको जिंदा गाड़ दिया जाता था। तो वो इंसानियत का पैगाम दिया अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई अगर इंसान एक किताब है, 100 पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें नंबर 1 पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और जो रिपोर्टर जो जिसने वो बुक लिखी है ऑथर, उसने बोला मैं बहुत कोशिश किया कि इनको 1 से नंबर 2 पे कर दूं, बट मुझे कोई भी इतना तो नहीं मिला कि उनको नंबर 1 पर रखना पड़ा मुझे। तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं और मरदम तक करेंगे। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों के उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।